हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर 1, 2, 3 के एमसीक्यू कल कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। कल मैं आपको चैप्टर 4, 5, 6 पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन करा चुका हूं और आज हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। 20 आउट ऑफ 20 की सीरीज है। सारे के सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सैंपल पेपर के और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। मजा आ जाएगा। अगर आपने कल रिवीजन सीरीज देख रखी है ना, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, चुटकियों में आप बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 प्लानिंग के एमसीक्यू से। 41 क्वेश्चन, ठीक है। 40 तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन, अब आते हैं 41 पे। इन प्लानिंग जनरली मैनेजर हैव टू फॉलो predetermined plan and they are not in position to change it। जो पहले प्लान बनाया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कौन सा लिमिटेशन आप चेंज नहीं कर सकते? डायनामिक एनवायरनमेंट नहीं है, डज नॉट गारंटी सक्सेस नहीं है। सी पॉइंट करेक्ट है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी जो प्लान आपने पहले बना दिया है उसको चेंज करना बहुत टफ है। मैनेजर्स के लिए उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डैश इज ए स्टैंडिंग प्लान। क्लास रूल जो होता है ना वो स्टैंडिंग प्लान है, यानी कि क्लास जो वो सिंगल यूज प्लान नहीं है कि एक बार आपने बनाया और फिर दूसरी बार नया बनाओगे। जो रूल बन गया वो स्टैंडिंग है, वो क्लास क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है 43 डैश आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट। ध्यान रखना डिटेल स्टेटमेंट है, ठीक है, अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी है, पॉलिसी भी है, प्रोसीजर भी है, रूल्स भी है, टास्क और बजट सब कुछ है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। इन सबके सम के बराबर क्या होता है, प्रोग्राम। मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आपको फीचर्स को मैच करना है और आपको बताना सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है ना। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विजुअल थिंकिंग। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ए का थर्ड में 100% श्योर हूं। इस हिसाब से 44 का जो बी है वो करेक्ट होगा, है ना। आप एक पकड़ लोगे ना उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ए का थर्ड है तो पक्की बात है 44 का बी होगा। क्या बी का सेकंड है, ऑल परवेसिव प्लानिंग रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है इसका। क्या सी का फर्स्ट है, ऑब्वियसली इसका दो हो गया तो सी का क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, यानी 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 45 प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, maybe for a month, for a quarter, for a year. At the end of the period there is need for a new plan to be drawn on the basis of the new requirement and future condition. The feature of the planning reflected in the above case futuristic है, continuous है, pervasive है, mental exercise। obviously continuous है। एक प्लान बनाते हो गोल अचीव होता है, दूसरा प्लान बनाते हो उससे सबक लेके उसका गोल अचीव करते हो, तीसरा प्लान बनाते हो। तो प्लानिंग क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया, मेंटल कंटिन्यूअस प्रोसेस। Best Electronic is led by its visionary chief executive officer Nikhil. It has reputation for good quality product and customer service. Nikhil recognized the need to continually innovate and provide customers with the latest product. He wanted the company to be the market leader in electronics. Nikhil knew that to realize his ambitious vision, he needed a clear and well-defined plan that would provide broad contours। अगर आप लोगों ने मेरी कीवर्ड्स की वीडियो देखी होगी, अगर आप लोगों ने प्लानिंग चैप्टर में देखा था, मैंने ना ब्रॉड कॉन्टर्स के बारे में बताया था ऑफ द कंपनी। हिज टीम कंडक्टेड एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च to uncover emerging trend, customer preference and potential competitors. On its basis a plan was prepared। ठीक है, तो देखो जो प्लान बनाया गया है जिससे कंपनी के डायरेक्शन और स्कोप का पता चलता है, तो वो चीज क्या है, किस टाइप का प्लान आपको बता रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी है ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि क्लास आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया जा रहा है कैसे गोल को अचीव किया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। 46 का सी। 47 इन टीपेक्स लिमिटेड द कंपनी trading in stationery items, it was decided that all purchase would be made from AK Limited on credit basis with credit period at least 7 days। कंपनी का ना एक पॉलिसी है कि कंपनी 7 दिन का क्रेडिट पीरियड देती है। मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है क्लास की जो क्रेडिट पीरियड है, डेट कलेक्टिंग पीरियड है, डेट पेमेंट पीरियड है, वो सारी कंपनी की खुद की पॉलिसी है। तो ये कौन सा प्लान है, ये है क्लास पॉलिसी। टाइप्स ऑफ प्लान में पॉलिसी। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। प्लानिंग ना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था ये, थिंकिंग रेदर देन डूइंग, विच आप सोचते हो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आप करते कुछ नहीं हो, आप सोच रहे हो। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
49. The steps in the process of planning which is concerned with putting the plan into action. आज ही सुबह मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस का वीडियो बना के दिया था, आज सुबह ही प्रोसेस का। उस प्रोसेस में भी मैंने सेम चीज बताई थी, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। एनसीईआरटी का कीवर्ड है ये, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, तो किसे बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं इंप्लीमेंट द प्लान। तो 49 का हो गया ए, इंप्लीमेंट द प्लान, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कई सारे बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ते हैं और लास्ट में परेशान होते हैं। लास्ट में एनसीईआरटी उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो मैंने इसीलिए अपने जो भी रिवीजन करा रहा हूँ, जो कल शाम को कराया था 5 बजे, जो आज भी 5 बजे रिवीजन कराऊंगा, वो कंप्लीट रिवीजन जो होगा वो एनसीईआरटी से होगा। और सिंपल लैंग्वेज, एनसीईआरटी कीवर्ड्स, तुम्हें एनसीईआरटी टच नहीं करनी, तुम्हें पीवाईक्यू कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, केवी के पेपर्स कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ करा के भेज रहा हूँ, बस तुम्हें यही करना है, एक एक बच्चे को यही करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना कि मैंने आपका काम इतना हल्का कर दिया है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी कहीं नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप टू हेल्प स्टूडेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस टू प्रोवाइड स्टेशनरी टू देम। ही फेल्ट दैट स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू get the needed stationery easily and hence wanted to provide the stationery directly to students in the school. He listed out the various way, उसने क्लास अलग अलग तरीका फाइंड आउट किया, मतलब प्लानिंग चैप्टर की बात हो रही है, एंड फाइनली सेटल द बेस्ट वे ऑफ दिस बिजनेस बाय डेवलपिंग। उसने एक ऐप बनाया, जो बेस्ट मेथड था सिलेक्ट कर दिया ऐप, सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ उसने क्या किया क्लास में बताओ, ऐप बना दिया, यानी कि प्लान को क्या, जो बेस्ट था उसको उसने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, फिर क्या करना, प्लान को इंप्लीमेंट करना और फिर फॉलो अप करना है। तो अगला क्या है, इंप्लीमेंट द प्लान, यानी 50 का सी हो गया। इसमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव का लिस्ट बनाया, यानी कि इवैल्यूएटिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, फिर उसको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हो आप लोग, इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 50 का सी। 51, what are certain assumptions about the future on which basis plan will be ultimately formulated। किसके बेसिस पे प्लान बनाते हैं, मेथड, प्रेमिसेस, प्लानिंग। तो इसे क्लास क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो ये कौन सा होगा, प्लानिंग प्रेमिसेस, 51 का बी, इसी को डेवलपिंग प्रेमिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, अब इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 52, Rishabh joined an entertainment company, Avatar, as a creative head, as a manager looking after the creative unit of the company. One of the function he has to perform is the process of organizing. Which step of the process will needed perform after identification and division of work? Identify किया, division कर लिया, आप क्या करेगा, वो डिपार्टमेंटेशन। तो बहुत आसान है, आपको आज सुबह ही प्रोसेस याद कराया है, उसके अंदर भी, और क्लास कल मैंने रिवीजन भी कराया था 52 का बी, यानी कि डिपार्टमेंटेशन। 53, Arohan Limited is a company manufacturing automobile where division of work is the key area, including production, purchase, marketing, accounts and personnel. Which of the following is a disadvantage of the organizing structure of Arohan Limited? डिसएडवांटेज पूछा गया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पहले मुझे बताओ। की एरियाज प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सारी चीजें हैं, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल। इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, मैनेजर में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस, इट इंश्योर द डिफरेंस फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। तो ये भैया ना डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेजेस की बात, ये एडवांटेज है, पूछा डिसएडवांटेज। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जिसके हेड है ना वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हेड है, तो टॉप लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ये डिसएडवांटेजेस है कि भैया आपको एक ही काम की ट्रेनिंग मिलती है, फंक्शन के अंदर सारे काम की ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती, तो लिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, 53 का डी। 54, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आउटकम बताओ, विच इंक्लूड डिजाइनिंग द रोल to be filled by suitability skilled people and defining the inter relationship। देखो जहां भी इंटर रिलेशनशिप की बात आ जाए ना, वो समझ लो ऑर्गेनाइजिंग है, between roles so that ambiguity in performance and duties can be eliminated। सेम लाइन, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहता। रोल क्लैरिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रोल क्लैरिटी। अगर इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछता तो मैं रोल क्लैरिटी बोलता। तो यहाँ पे ये कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है क्लास 54 के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कौन सा आउटकम है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो अपने आप ही, सेम लाइन मैंने बोल रखा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि क्लास 54 का ए ऑप्शन करेक्ट है।
Resident Welfare Association RWA Noida Sector 15 decide to organize a Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activity to be done. List कर लिया क्लास, यानी कि बात कर रहे हैं प्लानिंग की, है ना? और ग्रुप देम एज पर देयर नेचर, यानी ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया. असाइन द एक्टिविटी, ड्यूटी भी असाइन कर दिया अलग अलग लोगों को. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेला दे फाउंड दैट इट वाज नॉट अ सक्सेस, ये फेलियर था. व्हाइल एनालाइजिंग द रीजन, द प्रेसिडेंट ऑफ आरडब्ल्यू फाउंड दैट मेला एलोकेशन ऑफ वर्क वाज नॉट इनफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही फाउंड दैट एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वाज मिसिंग. एक स्टेप को मिस कर दिया. बताओ क्लास कौन से स्टेप्स को मिस कर दिया इन्होंने? इन्होंने ना क्लास काम को बांटा भी, उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट भी बना दिया. डिपार्टमेंट बनाने के बाद इन्होंने ड्यूटी भी दे दी ना, इन्होंने ड्यूटी भी दे दी ना, असाइनमेंट ड्यूटी भी दे दी है क्लास. लेकिन इन्होंने स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी ये वाला काम नहीं किया. स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी जो बी पॉइंट है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर बनेगा, कौन सबऑर्डिनेट बनेगा, ये वाला काम नहीं करा उन्होंने, जिसकी वजह से क्लास वो फेलियर हुआ. 55 का हो गया बी. 56 which of the following is not a disadvantage of the functional structure organization. देखो फंक्शनल का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, यानी इनमें से फंक्शनल का कौन सा एडवांटेज है, आपको ये पूछा है. ठीक है. लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव परस्यू बाय फंक्शनल हेड. तो ये तो डिसएडवांटेज है ना, कौन सा नहीं है ये बोल रहा है. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये तो डिसएडवांटेज है. may leads to increase in cost since there may be duplication of activity. यार फंक्शनल में ना डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होता ही नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं है. इट में लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, अगर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिसएडवांटेज. अपनी किताब खोलो, आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज देखो, उसमें कहीं भी इंक्रीज इन कॉस्ट लिखा ही नहीं है, जबकि डिविजनल जो है वो महंगा होता है, ना कि फंक्शनल महंगा होता है. तो ये डिसएडवांटेज नहीं है. सी ऑप्शन 56 का सी पे टिक करो. 57 in organizing process which of the following steps in is performed just before establishing reporting relationship, assignment of duties. तो 57 का A हो गया करेक्ट. 58 का concentration of decision making function at the apex of management, top level managers कुछ पावर को अपने हाथ में रखते किसी को नहीं देते, that is called centralization, यानी 58 का D. अगर आपको लग रहा है सर फास्ट करा रहे हैं ना, तो वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर जो है एक बार देके देखो, फिर आप देखना कि मैंने क्या आंसर दिया है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. और जो नहीं कर रहे मैच, उनको लिख के रखो अपनी कॉपी में, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको प्रैक्टिस करके जा सको. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट that act as a means for translating plan into action. ऑर्गेनाइजिंग, सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है ये. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्लान को एक्शन में लिया जाता है. 60 क्वेश्चन. 60 के अंदर आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है. स्टेटमेंट 1, डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट, ठीक है, ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. करेक्ट है यहाँ पे. और स्टेटमेंट 2 कहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी द मैनेजर शैल स्टिल अकाउंटेबल फॉर द सेम. मैनेजर अकाउंटेबल रहता है, आपने चाहे कितना ही पावर नीचे दे दिया हो उससे मतलब नहीं है, मैनेजर अभी भी अकाउंटेबल रहेगा, जवाबदेही रहेगा. इसका मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. तो 60 का सी हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 61, online retailer Bizin has grown to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenues are growing steadily year after year. Revenue बढ़ता चला जा रहा है कंपनी का. It owes its success to the rapid rate of digitization and its organizational structure. Bizin MD Mohit make a strategic decision and has control over the entire organization. In Bizin, jobs of similar nature are grouped together. ध्यान रखना, ये काम की चीज है. जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर इनटू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. दीज डिपार्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेक्शंस. ऑल डिपार्टमेंट हेड रिपोर्ट टू मोहित हु इज द कोऑर्डिनेटिंग हेड. दिस इंश्योर एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिए गए, तो विच स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई होप इसमें डाउट नहीं आया होगा. यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है. बोलेगा पहचानो कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर उसके 4 मेरिट 4 डीमेरिट लिखो, या 2 मेरिट 2 डीमेरिट लिखो. तो इसका हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर. 62, which of the following options denoted the correct sequence? करेक्ट सीक्वेंस बताना है. डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क. ये तो गलत है ना क्लास. सबसे पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंट. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ड्यूटीज, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग. 62 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 63, जैस्मीन
Aluwalia is the manager of Artifacts Museum and marketing team, responsible for promoting exhibitions and events. In the previous season, she defined the total work of managing the event into graphic designing, registration, inquiries, bill payment, etc. In order to facilitate specialization, however, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event. In spite of holding regular team meeting to take feedback, Jasmine found problems throughout the event season in the quality of graphic design, registration, and inquiry, bill payment, etc. For the upcoming event season, Jasmine has to decide to divide these responsibility on the basis of observation of the area in which the individual team members have excelled in the previous season and allocate the roles based on their skills and competency. एक काम को आपने तोड़ तोड़ के एक जो टोटल वर्क है उसका एक छोटा हिस्सा जिसको जॉब बोलते हैं, एक इंसान को एक ही जॉब देनी है मैचिंग टू स्किल्स, क्वालिफिकेशन, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस. आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच वाज नॉट 63 में properly perform in the previous season but has been duly performed for the upcoming season. तो बताओ क्लास इन्होंने क्या किया. she had assigned each team member for full responsibility. तो देखो यार ये इन्होंने काम गलत किया है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा का पूरा प्रमोशन का इवेंट एक इंसान को दे दिया, पूरे इवेंट का प्रमोशन करने काम. तो जो इन्होंने ड्यूटी दी है ना वो बहुत ज्यादा दे दी, तो ड्यूटीज जो है वो बांटने में इन्होंने गलती करी है. 63 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 64 स्टाफिंग चैप्टर है, स्टाफिंग में आते हैं. 64 द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड. एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है किसके अंदर, वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर. 64 का वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर एक एक्चुअल डमी मॉडल तैयार कर दिया जाता है और आप उसी डमी मॉडल पे काम करके ट्रेंड हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो. 65 चेक करो 65 क्या लिखा हुआ है और मुझे बताना आज जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपके कितने सही जाते हैं, कितना सही जाता है. The next step in the process of selection after job offer. Job offer के बाद क्या बनता है, contract of employment बनता है. 65 का D. Identify the external source of recruitment illustrated by the picture given below. तो ये कौन सा recruitment है, ये है एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट. यूनिवर्सिटी और बिजनेस फर्म जो है वो कनेक्ट रहती हैं, तो ये क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट. It is a career-oriented process designed to help employee in the progress towards maturity and actualization of their potential capability. Identify the process. बताओ career-oriented process है तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट. ये ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई टीचिंग नहीं हो रही है, career-oriented process इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट. 68 मैच द फॉलोइंग टर्म्स. आपको मैच करना है प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट क्या क्या है. देखो इट रेफर्स टू एम्प्लॉइज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच. ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपाइंग मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट, राइट. तो ये पहले का हो गया सेकंड, तो पहले का सेकंड तो देखो मोस्टली जगह पे है. ओके दूसरे का इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, फैमिलराइजिंग, वो तो ओरिएंटेशन है ना. तीसरे का फर्स्ट कहाँ पे है, तीसरे का फर्स्ट यहाँ पे है. ओके पहले का सेकंड, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा. द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग करते हैं तो रिक्रूटमेंट, राइट. यानी दूसरे का फोर्थ कहाँ पे है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब इसका. ठीक है दूसरे का फोर्थ हो गया, तो चौथे का ऑब्वियसली क्या होगा, थर्ड होगा. यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है, इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को. खत्म. आसान है ना क्वेश्चन ये वाला, सच में आसान था, सिंपल एक्सप्लेनेशन था, टाइम टेकिंग है बस. 69 वीके पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी फॉर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 12th. आफ्टर preliminary screening of the applications, this shortlisted 10 candidates. Now the school management asked candidate to give demonstration lesson, जो कि CBSE 12th का syllabus उसे पढ़ाना है. The purpose of demonstration lesson was to measure the existing teaching skills. जो existing teaching skills है उनकी, उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट बोलते हैं. 5 टेस्ट होते हैं IQ लेवल के लिए, ठीक है. पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके अलावा ट्रेड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना. तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों से चाहिए. कंपनीज एम्प्लॉयज की जो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम और वैल्यू जो एम्प्लॉयज की जो वैल्यू है उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, वैल्यूज, एम्प्लॉयज के वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है. उसको चेक करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ.
मैच द एक्सप्लेनेशन, आपको मैच करना है। वेबसाइट डिजाइन एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। वेबसाइट डिजाइनिंग किस में होता है क्लास? वेब पब्लिशिंग के अंदर, यानी कि पहले का दूसरा। मैं श्योर हूं पहले का दूसरा, लेकिन पहले का दूसरा दो जगह है, तो सी होगा या तो फिर डी होगा। दूसरे का देखते हैं क्लास, लाइजन द बिजनेस हाउस विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल। अभी पढ़ा था क्लास को, वो क्या बोलते हैं? कैंपस प्लेसमेंट। यानी कि दूसरे का हो गया थर्ड। तो दूसरे का थर्ड कहाँ पे? यहाँ पे। ये दो तो गलती हो गया था, तो 70 का क्लास क्या हो जाएगा? डी। दूसरे का हो गया थर्ड। तो इस तरीके से दो ही पॉइंट पढ़ के मैंने देखो आंसर लगा दिया, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले का दूसरा सही है, जो कि यहाँ दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया। पर ये पहले का दूसरा इन दोनों में है, तो दो में से कोई एक सही हो सकता है, और दूसरे का है तीसरा ऑप्शन, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट द बेनिफिट यूजिंग एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का फायदा क्या है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एग्जिस्टिंग स्टाफ में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा। रिडक्शन एम्प्लॉय टर्नओवर, ये गलत है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये भी गलत है। डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं आती, नया बंदा आता है ना, तो भाई कॉम्पिटिशन स्पिरिट आ जाती है, सिक्योरिटी की जगह इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो इसका 71 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 72, joining a job marks the beginning of socialization of employees at the workplace. कुछ मिसिंग है। Joining a job marks the beginning of socialization of employees at the workplace. The employee should be given post for which has been selected. Place the subsequent steps of staffing in small organization in correct order. आपको प्लेस करना है ना, यहाँ पे कोई ऑप्शंस तो लिखा हुआ नहीं है। ए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, कॉम्पनसेशन। अच्छा, आपको ना बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है, कौन सा ऑर्डर सही है, ठीक है। और तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, प्रमोशन करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हो गया, और फिर हो गया कॉम्पनसेशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ट्रेनिंग एंड, ये तो गलत लिखा है क्लास, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अच्छा प्रमोशन करियर प्लानिंग बाद में आएगा, नहीं भी गलत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर प्रमोशन करियर प्लानिंग, फिर कॉम्पनसेशन, तो ये सही है। यानी सी वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, ये लाइन बाय लाइन अरेंज है। ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, तो कॉम्पनसेशन लास्ट में आता है। तो ये ना प्रोसेस को बताना है, ऑर्डरली अरेंज करना है, तो बस आपको पता ही है स्टाफिंग प्रोसेस। Shiv Kumar runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hire new employees on the first day of joining, they were welcome. तो वेलकम किया जाता है ना क्लास उनको, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। जो आपको क्लास उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 73 में, वो हो गया इंडक्शन ट्रेनिंग। एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन भी बोलते हैं इसको, इंडक्शन ट्रेनिंग बोल लो या ओरिएंटेशन बोल लो। They are welcome to the organization and are given detail about the dress code, lunch timing, introduction to the daily operations, fellow colleagues के बारे में बताया जाता है। They are also familiarized with the organization policy procedure से उनको familiarize किया जाता है। Emergency exist और evacuation procedure etc. Name the type of training. तो ये कौन सा ट्रेनिंग है? इंडक्शन ट्रेनिंग। कुंदन लाल join a food processing unit as a factory worker since he was expected to work on sophisticated machinery. Sophisticated machinery जहां पे आ जाए वहां आप क्लास आग बंद करके वेस्टिबल स्कूल या वेस्टिबल ट्रेनिंग पे टिक कर देना। 74 का ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको ऐसा नहीं लग रहा, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर एक बार लिख के कि सुनील सर एमसीक्यू के साथ साथ एक पूरे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा कि ओवरऑल चैप्टर आपके दिमाग में घूम गया एमसीक्यूज के थ्रू, और एक एक एमसीक्यू अच्छे लेवल के एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी क्लास इनको हल्के मत लेना, स्किप मत करना। ओके 75. The form which contains certain vital detail about the candidates which is authenticated and attested by him or her, उसको attestation form बोलते हैं, और वो contract of employment के अंदर आता है, last step of selection process। तो ये हो गया स्टाफिंग के क्वेश्चंस। आप मुझे बताओ क्लास 35 क्वेश्चंस मैंने कराए आपको ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और प्लानिंग के, उसमें से कितने नंबर आए जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास, थोड़ी हेल्प कर दो ताकि हमारा चैनल भी जो है थोड़ा सा ग्रो करे। ओके 1 मिलियन तक हम भी पहुंचे, अगर आपके सपोर्ट, आपका प्यार अगर रहा, आपने चाहा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेहनत करेंगे। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों का भी पूरा दिन है, दबा के मेहनत करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से सारा रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसा स्केड्यूल मैंने बताया है उसको फॉलो करते चलो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।